रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? हमें हेलोजिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट आर हेलोजिनेशन रिएक्शंस? दीज आर द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड विद हेलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। यानी ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और इन रिएक्शंस के दौरान हम आमतौर पर लुईस एसिड कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो हम नॉर्मल रिएक्शन जो होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ वी गेट द नॉर्मल रिएक्शन, जबकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट वाइल आयोडीन गिव वेरी पुअर यील्ड। यानी फ्लोरीन जो है उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जबकि आयोडीन जो है उसमें प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कोई ख़ास अमाउंट फॉर्म नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स के जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या है। वी हैव बेंजीन, राइट, एंड इफ़ वी रिएक्ट बेंजीन विद हैलोजन, ठीक है ना, बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ, हियर वी हैव हैलोजन, हैलोजन मॉलिक्यूल, इट में बी हैलोजन में भी क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फेरिक हैलाइड एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, फेरिक हैलाइड। ठीक है, और हैलोजन यहाँ पे जो है इट में बी क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों में से हम किसी को यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर द रिएक्शन हियर वी गेट हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन गेट सब्स्टिट्यूटेड विद हैलोजन एटम। बेंजीन का हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम से रिप्लेस हो गया। ठीक है, वी गेट हेलो बेंजीन एज वेल एज जो हाइड्रोजन एटम निकलेगा वो दूसरे हेलोजन एटम के साथ अटैच होने के बाद वी गेट हैलोजन एसिड HX। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक हैलोजन एटम एज ब्रोमीन, अगर हैलोजन एटम हमारे पास ब्रोमीन है तो फिर किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल वी हैव बेंजीन, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन, जब हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, जो हैलोजन लेंगे उसी हिसाब से हम लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ ब्रोमीन यूज़ किया, दैट्स वाई हियर वी टेक फेरिक ब्रोमाइड एज कैटलिस्ट। आफ्टर द रिएक्शन वी गेट ब्रोमोबेंजीन। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? यस करेक्ट, वी गेट ब्रोमोबेंजीन एज वेल एज वी गेट HBr। ठीक है, अच्छा, अगर हम रिएक्शन करना चाहें क्लोरीन के साथ तो फिर किस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा। लेट्स सी, वी हैव बेंजीन, बेंजीन एंड इफ़ वी रिएक्ट बेंजीन विद क्लोरीन, बेंजीन को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें, बताइए कि यहाँ पे हम कौन सा फेरिक हैलाइड यूज़ करेंगे। यस राइट, हियर वी यूज़ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट इट विल बी यूज्ड, राइट स्टूडेंट्स, वी यूज़ हियर फेरिक क्लोराइड। We use here chlorine in the presence of ferric chloride as the catalyst। ठीक है, तो आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद वी गेट क्लोरीन एटम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, यानी बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, वी गेट हियर द क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ साथ HCl इज फॉर्म। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस, हेलोजिनेशन रिएक्शंस। Let's see students, what is the mechanism through which these halogenation reactions proceeded। अब हम halogenation reactions का mechanism देखेंगे। ठीक है, कि halogenation reaction जो है उसका क्या mechanism है। तो mechanism जो है we have there are 4 steps in the mechanism। mechanism के अंदर तकरीबन 4 steps हैं। One by one we will discuss all the 4 steps for the reaction। Let's see what is the first step। तो सबसे पहले हमें जनरेट करना है लुईस एसिड कैटलिस्ट। लुईस एसिड कैटलिस्ट को हम किस तरह से जनरेट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे हमने किया आयरन को, व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विद हैलोजन, आयरन को जब हम हैलोजन के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो वी गेट हियर इन द फर्स्ट स्टेप वी गेट आयरन हैलाइड। ठीक है, यानी हैलोजन एटम में भी क्लोरीन और इट में भी ब्रोमीन। आयरन को हैलोजन से रिएक्शन करने के बाद हमने आयरन हैलाइड बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड स्टेप जो है, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ द हैलोजन एटम, हैलोजन फॉर एग्जाम्पल इफ दिस हैलोजन इज क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वी गेट फेरिक क्लोराइड।
नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फेरिक क्लोराइड जो कि फर्स्ट स्टेप में हमने जनरेट कर लिया, इस फेरिक क्लोराइड को फर्दर हम रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है। फेरिक क्लोराइड रिएक्टेड विद क्लोरीन टू गिव द क्लोरोनियम आइन। फेरिक क्लोराइड जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्लोरोनियम आइन बनाता है, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होता है कि इट विल फॉर्म क्लोरोनियम आइन एज वेल एज गेट tetrahaloferrate ion, tetrahaloferrate ion, FeCl4 minus. This is known as tetrahaloferrate ion. Chlorine with plus charge is known as chloronium ion. ठीक है students, ferric chloride actually react with chlorine and give chloronium ion. Basically ferric chloride, it is an electron deficient molecule. Ferric chloride, this is ferric chloride students, and this ferric chloride, it is an electron deficient molecule. So this electron deficient molecule, it will break the chlorine molecule into Cl plus as well as Cl minus, ठीक है। Cl plus here in the form of chloronium ion, and Cl minus which is formed, it will react with ferric chloride to form tetrahaloferrate ion. I hope this is clear students. Once again I will explain. फेरिक क्लोराइड जो है ये असल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इट ब्रेक द क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू Cl प्लस एज वेल एज Cl माइनस। तो Cl प्लस हमारे पास यहाँ पे एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। जो Cl माइनस था, Cl माइनस ने फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बनाया FeCl4 माइनस। इसे हम कहते हैं टेट्राहेलोफेरेट आयन। दिस इज टेट्राहेलोफेरेट आयन। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, व्हाट विल हैपन इन द थर्ड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, in the third step. Now chloronium ion, it is generated in the second step. This chloronium ion, it is a very strong electrophile. Chloronium ion, here chloronium ion is generated, right? In the second step we have chloronium ion. This chloronium ion, it is very strong electrophile. So what will happen in the next step, this chloronium ion, it will attack the benzene ring and it will form sigma complex with the benzene ring. तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्लोरोनियम आयन जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करके उसके साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने बनाया बेंजीन रिंग, हमने उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन बनाए। जब ये क्लोरोनियम आयन बेंजीन रिंग के करीब आता है तो फिर क्या होता है कि ये क्लोरोनियम आयन, इट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, राइट, एंड इट विल फॉर्म द सिग्मा कॉम्प्लेक्स विद द बेंजीन रिंग। तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग अटैक द क्लोरोनियम आयन, डायरेक्शन ऑफ एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड आफ्टर दैट वी गेट द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हमारे पास ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन हम एज इट इज़ बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने पाई इलेक्ट्रॉन बनाए, यहाँ पे क्लोरोनियम आयन अटैच हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्लोरोनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास जो जनरेट हो गया, हम उसको रीराइट करेंगे स्टेप नंबर 4 को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इन द स्टेप नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास है, हियर वी हैव द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्लोरोनियम आयन इसके साथ अटैच हो गया कार्बन के साथ, और दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोजन विल रिमूव इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। This is the hydrogen atom, right? And this hydrogen atom, it is removed in the form of proton from benzene ring, right? And it will combine with ferric chloride, tetrahaloferrate ion, right? ये हाइड्रोजन एटम जो है जब ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा तो फिर ये टेट्राहेलोफेरेट आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म फेरिक क्लोराइड एज वेल एज हाइड्रोजन क्लोराइड। सही है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारा रिएक्शन होगा। लेट्स सी हाउ इट इज़ प्रोसीडेड। It will react with, here we have tetrahaloferrate ion which is generated in the first step, ठीक है ना। पहले स्टेप में जो जनरेट हो गया तो अपने नेगेटिव चार्ज की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, टेट्राहेलोफेरेट आयन एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन in the form of proton and pi electron density shifted out inside the ring. pi electron density रिंग के अंदर चली जाएगी दोबारा, ताकि
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर दोबारा क्यों शिफ्ट होगी स्टूडेंट्स? ताकि ये जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करे, ठीक है। ये जो टेट्राहेलोफेरेटाइन है, विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, सही है। और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा से रिंग के अंदर चली जाएगी ताकि इस कार्बन की, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सके, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आफ्टर दिस वी गेट अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बेंजीन के साथ क्लोरीन एटम अटैच हो गया आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो फेरिक वी गेट हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन जो निकला प्रोटॉन की फॉर्म में क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। एंड फेरिक क्लोराइड इट इज़ रीजेनरेटेड, ये दोबारा से रीजेनरेट हो गया फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना, ताकि एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि किस तरह से फेरिक क्लोराइड जो है वो रीजेनरेट होगा। असल में फेरिक क्लोराइड जो है FeCl4 टेट्राहेलोफेरेटाइन, ठीक है। बेंजीन रिंग से जो प्रोटॉन निकलेगा ये टेट्राहेलोफेरेटाइन इस प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा और प्रोटॉन से रिएक्शन करने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फेरिक क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स, एज वेल एज HCl. So this is the mechanism of halogenation reactions, right? I hope you got the concept, students.